हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त अभी जो आप मेरे पीछे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्या पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब इसको देखें, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 184 है, ठीक है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या होगी, यही है ना। अब देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से। दोस्त यहाँ एक चीज देखिए कि दो संख्याओं का योग 84 है। कैलकुलेशन देखिए इजी हो जाएगा। जब मान लीजिए एक संख्या x रहेगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा उसका, 184 माइनस x होगा ना। यहाँ लिखते हैं कि मान लीजिए, भाषा लिखना नहीं है, मान लीजिए पहली संख्या का मेरा पहला दो संख्याओं का योगफल जो 184 है, इसका पहला पार्ट मान लीजिए x है, इसीलिए दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 184 माइनस x। ये पार्ट आया समझ में। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए दो आदमी के बीच में 80 रुपया बांटना है। एक आदमी कह रहा है कि भाई हम लेंगे 20 टका, तो दूसरा को आप कितना दीजिएगा, 80 माइनस 20 करिएगा तब ना 60 टका लेगा दूसरा आदमी। समझ में आया। देखिए, जब दो संख्याओं का योगफल था 184, इसका मतलब हुआ जब उसका पहला पार्ट मान लीजिए x हुआ तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 184 माइनस x। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या का 1/3, मतलब पहली संख्या जो आपका x है, इसका 1/3 बोले तो 1/3, ठीक है, ये बराबर है दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक का। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी संख्या जो आपका 184 माइनस x है, इसके 7वें भाग मतलब क्या हुआ, बटे 7 से 8 अधिक है, इसका मतलब हुआ +8। ये स्टेप आया समझ में। कह रहा था इसमें कि पहला भाग मान लीजिए मेरा x है, इसलिए दूसरा भाग 184 माइनस x होगा। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या का 1/3, मान लीजिए मेरा पहला पार्ट इसका x था, पहली संख्या, इसका 1/3 मतलब गुना 1/3 हमने किया, ये बराबर है दूसरा भाग जो आपका 184 माइनस x है, इसके 7वें भाग से 8 अधिक। 7वें भाग मतलब बटे 7 से 8 अधिक है, हमने +8 किया। जब यहाँ कम रहता तो हम यहाँ -8 करते। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। ये आपका हो जाएगा x/3, ठीक है ना। ये पार्ट को आप इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा इधर, 184 माइनस x तो रहेगा ही, बाई नीचे में 7 है, बराबर आपका कितना हो गया, 8। जब 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 होगा ना। 3 7 21 तो 7x, और ये माइनस 7 3 21 तो 3 हो जाएगा यहाँ अंदर में, 184 माइनस x, यही होगा ना। इधर तो बराबर आपका 8 है ही नहीं, कुछ तो नीचे में 1 है। चलिए जब इसको करें तो आपका हो जाएगा 7x माइनस, अब 3 से गुना करिए इसमें, बताइए 3 चौके 12 का 2 कितना बच गया, 1 18 या 54 1 55, 552 हो गया ना। ये 552 है, ध्यान रखिएगा 552। चेक कर लीजिए, 3 चौके 12 का 2 हो गया 1 ना, 3 8 24 1 25 का 5 कितना बच गया 2, 3 1 3 2 5 हो गया। फिर यही -3 से गुना करेंगे आपका -x में, तो माइनस माइनस प्लस होकर आपका हो जाएगा 3x, हो गया ना। ये आपका किस इधर गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 है काम 8, 8 दूनी के 16, 168। इतना तक समझ में आ गया। जब दोस्त यहाँ देखें तो आप बताइए 7x और +3x करिएगा तो 7 और 3 10x हो गया। जब बराबर किधर भेजिएगा -552 को तो +552 होगा ना जी, 168 है प्लस आपका हो गया 552। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ करें, चलिए इधर तो आपका 10x है ही, ये बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, बताइए 8 2 10 का 0 कितना हो गया, 1 बच गया। फिर यहाँ 6 5 11 1 12 का 2 कितना बच गया, फिर 1 यहाँ से, फिर आपका 5 1 6 1 7, आपका 720 हो गया। 0 0 तो खत्म हो गया दोस्त। आपका x बराबर कितना आ गया, 72। ये जो आपका x बराबर 72 था, पूछ क्या रहा है भाई, तो कह रहा छोटी संख्या क्या होगा। तो बताइए छोटका भाग जब मेरा x था 72 आ गया, तो 184 में से 72 को घटाएंगे तो 72 से तो निश्चित होगा कि बड़ा होगा। तो बड़ा जब हो गया तो बड़का वाला भाग हो गया दूसरा पार्ट, और पहला वाला पार्ट कितना हो गया x, जो कि मेरा क्या है 72। इसका मतलब हुआ दोस्त कि अतः छोटी संख्या कह रहा था ना, अतः छोटी संख्या बराबर कितना होगा 72, जो कि आपका जब ऑप्शन देखे तो पहला में दे रखा है 64, दूसरा में है 72, तीसरा में है 76 और चौथा में आपका 84। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा आंसर। सारा स्टेप क्लियर हो गया, समझ में आया। थैंक यू दोस्त।